नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आनंद अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सोशियोलॉजी बाय डॉक्टर आनंद में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी पीजीटी एवं हायर एजुकेशन परीक्षा को देखते हुए मैं सोशियोलॉजी मार्क टेस्ट 53 लेकर आया हूं, जो अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन है। तो आइए देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है कि निम्न में से किसने अपने सिद्धांत में दैनिक जीवन एवं संस्थाओं की सामाजिक संरचना में सामान्य ज्ञान की भूमिका पर प्रकाश डाला है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसने अपने दैनिक जीवन एवं संस्थाओं की सामाजिक संरचना में सामान्य ज्ञान की भूमिका पर प्रकाश डाला है। तो इसका जो सही आंसर है वह है सी, पीटर बर्जर। पीटर बर्जर ने ही अपने सिद्धांत में कहा है कि दैनिक जीवन एवं सामाजिक संरचना में सामान्य ज्ञान की भूमिका जो है कि महत्वपूर्ण है। तो यह इसका जो सही ऑप्शन है वह है सी। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। दूसरा सवाल है, निम्न में से किसने अवलोकन को नेत्रों द्वारा एक उद्देश्यपूर्ण अध्ययन का नाम दिया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह हायर एजुकेशन में यह प्रश्न पूछा भी गया है कि किसने अपने अवलोकन को नेत्रों द्वारा एक उद्देश्यपूर्ण अध्ययन माना है। तो माना है या नाम दिया है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ए, पीवी यंग। पीवी यंग ने ही अपने अध्ययन में अवलोकन को नेत्रों द्वारा एक उद्देश्यपूर्ण अध्ययन माना है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से किसने अवलोकन को नेत्रों द्वारा एक उद्देश्यपूर्ण अध्ययन का नाम दिया है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और हायर एजुकेशन में और पूछा जा चुका है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है ए, पीवी यंग। पीवी यंग ने ही अवलोकन को नेत्रों द्वारा एक उद्देश्यपूर्ण अध्ययन का नाम दिया है या माना है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। तीसरा, किसने सामाजिक संस्थाओं का निवारण एवं समाज का पुनर्गठन के 3 आधार यथा पारिवारिक आधार, नैतिकता का आधार एवं धार्मिक आधार का उल्लेख किया है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए देखते हैं इसका कौन सा आंसर सही होगा। इसका जो सही आंसर होगा वह है ए, अगस्त काम्टे। अगस्त काम्टे ने ही समाज निर्माण के लिए, पुनर्निर्माण के लिए 3 आधार का इन्होंने उल्लेख किया। तो पारिवारिक आधार, नैतिकता का आधार और धार्मिक आधार का उल्लेख अगस्त काम्टे ने किया है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। चौथा सवाल, किसने कहा है कि नगर वैयक्तिक संबंधों की अपेक्षा अवैयक्तिक संबंधों को अधिक प्रोत्साहन देता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा वह है डी, हिस्ट एवं हेलबर्ट। हिस्ट एवं हेलबर्ट ने ही कहा है कि नगर वैयक्तिक संबंधों की अपेक्षा अवैयक्तिक संबंधों को अधिक प्रोत्साहन देता है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है पांचवा, किसने कहा है कि व्यावसायिक गतिशीलता राजनीतिक व्यवस्था के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह है सी, फ्रैंक पार्किंग। फ्रैंक पार्किंग ने ही कहा है कि व्यावसायिक गतिशीलता राजनीतिक गतिशीलता के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है। तो यह बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। छठवां, हेराल्ड गारफिंकल्स ने निम्न में से किसे मूलभूत समाजशास्त्रीय प्रघटना माना है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह है बी, सामाजिक तथ्यों की वस्तुनिष्ठता को सदस्यों की उपलब्धि के रूप में मानना। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और हेराल्ड गारफिंकल ने यह कहा है कि समाजशास्त्रीय प्रघटना का मूल माना है। तो यह बी ऑप्शन सही है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। सातवां, निम्न में से यह किसका मत है कि अब तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। जो कई बार यह प्रतियोगी परीक्षा में भी पूछा गया है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है और खास करके पीजीटी लेवल के लिए। तो यह जो सही ऑप्शन है इसका जो वह है ए, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने ही कहा है, बहुत ही चर्चित इनके कथन है कि अब तक के सभी समाजों का इतिहास जो है कि वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। तो यह कार्ल मार्क्स का कथन है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। आठवां, किसका मत है कि मानव शास्त्र व्यक्ति के सामने ऐसा दर्पण प्रस्तुत करता है जिसमें वह अपने को अपनी असंख्य विविधताओं में देख सकते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका जो सही आंसर है वह है सी,
क्लूखोन। क्लूखोन ने ही कहा है कि मानव शास्त्र व्यक्ति के सामने एक ऐसा दर्पण प्रस्तुत करता है जिसमें वह अपने को अपनी असंख्य विविधताओं के रूप में देख सकता है। तो यह जो कथन है वह क्लूखोन की है। तो मित्रों, इसे आप याद कर लीजिए और प्रतियोगिता की दृष्टि से, पीजीटी की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। 9वां सवाल, निम्न में से किसका मत है कि बिना मूल्यों के समाज को नहीं समझा जा सकता है? तो यह जो कथन है वह, इसका जो सही आंसर होगा वह है डी, मैकआइवर। मैकआइवर ने ही कहा है कि बिना मूल्यों के समाज को नहीं समझा जा सकता। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पीजीटी के लेवल से यह 2025 पीजीटी में आने की पूरी संभावना है इस प्रश्न को। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 10वां, किसका मत है कि समाजशास्त्र में आज जो कुछ है उसका 3/4 भाग संरचनात्मक प्रकारवाद है? तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका जो सही आंसर है वह है बी, किंग्सले डेविस। किंग्सले डेविस ने कहा है कि समाजशास्त्र में आज जो कुछ भी है उसका 3/4 भाग जो है संरचनात्मक प्रकारवाद है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहाँ कहीं भी 3/4 भाग अगर समाजशास्त्र के संदर्भ में पूछा जाए तो वह कथन जो है कि किंग्सले डेविस का होगा। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। 11वां सवाल, किसकी मान्यता है कि प्रकट प्रकार वे होते हैं जो अभीष्ट और अभिज्ञात होते हैं? अप्रकट प्रकार न तो अभीष्ट होते हैं और न ही अभिज्ञात। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और यह पीजीटी में और प्रतियोगी परीक्षा में भी पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह आंसर जो है बी, जॉनसन का है। तो यह जॉनसन ने ही कहा है कि प्रकट प्रकार वे प्रकार होते हैं जो अभीष्ट और अभिज्ञात होते हैं, जबकि अप्रकट प्रकार न तो अभीष्ट होते हैं और न ही अभिज्ञात होते हैं। तो यह बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। 12वां, निम्न में से किसने आधुनिक पूंजीवाद के उदय के लिए प्रोटेस्टेंट धर्म को उत्तरदायी ठहराया है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और जो प्रतियोगी परीक्षा में भी पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह है बी, मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने ही आधुनिक पूंजीवाद के उदय के लिए प्रोटेस्टेंट धर्म को उत्तरदायी ठहराया है। तो यह बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसे प्रतियोगी परीक्षा में भी कई बार पूछा गया है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। 13वां, किसने कहा है कि समाज स्वयं संघ है, औपचारिक संबंधों का योग है जिसमें सहयोग देने वाले व्यक्ति एक दूसरे के साथ जुड़े हुए या संबद्ध हैं? तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसका जो सही आंसर है वह है डी, गिडिंग्स। गिडिंग्स ने ही कहा है कि समाज स्वयं क्या है, एक संघ है, औपचारिक संबंधों का योग है जिसमें सहयोग देने वाले व्यक्ति एक दूसरे के साथ जुड़े हुए या संबद्ध हैं। तो यह जो ऑप्शन, जो सही ऑप्शन है वह डी है, गिडिंग्स। आइए देखते हैं अगला सवाल। 14वां सवाल, किसने कहा है कि अतिशय विकसित उत्तर औद्योगिक अवस्था से गुजर रहे पश्चिमी समाजों में उत्तर आधुनिकता को परिवर्तित पूंजीवाद का सांस्कृतिक तर्क कहा है? तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो प्रतियोगी परीक्षा में पूछा भी गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह है सी, जेमेसन। जेमेसन ने ही कहा है कि अतिशय विकसित उत्तर औद्योगिक अवस्था से गुजर रहे पश्चिमी समाजों में उत्तर आधुनिकता को परिवर्तित पूंजीवाद का सांस्कृतिक तर्क कहा है। तो इसका कॉमन आप कोड कर सकते हैं, सांस्कृतिक तर्क किसने कहा है? तो इसका जो सही आंसर है वह है सी, जेमेसन। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। 15वां, किसने कहा है कि उत्तर आधुनिकता, आधुनिकीकरण, आधुनिकतावाद या आधुनिकता की पृष्ठभूमि का खंडन करती है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो हायर एजुकेशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका जो सही आंसर है वह है बी, हैबरमास। हैबरमास ने ही कहा है कि उत्तर आधुनिकता, आधुनिकीकरण, आधुनिकतावाद या आधुनिकता की पृष्ठभूमि का खंडन करती है। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसका जो सही आंसर है वह है बी, हैबरमास। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। 16वां, किसने कहा है कि आधुनिकता पर संहार लाई उत्तर आधुनिकता को वस्तुतः मृत्यु उपरांत उत्पन्न है? तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और नए प्रश्न है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ए, बोमैन। बोमैन ने ही कहा है कि आधुनिकता पर संहार लाई
उत्तर आधुनिकता तो वस्तुतः मृत्युपरांत उत्पन्न है। तो यह जो कथन है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका जो सही आंसर है वह है ए बोमैन। तो आइए देखते हैं अगला सवाल 17वां। किसने कहा है कि उत्तर आधुनिकता ने जीव जगत व व्यवस्था के रिश्तों को तोड़ रखा है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और नया प्रश्न बन सकता है इससे। तो यह जो कथन है वह, इसका जो सही आंसर है वह है सी हैबरमास। हैबरमास ने ही कहा है कि उत्तर आधुनिकता ने जीव जगत व व्यवस्था के रिश्तों को तोड़ रखा है। तो यह जो कथन है वह हैबरमास का है और बहुत ही महत्वपूर्ण है और हायर एजुकेशन की दृष्टि से आने की इसकी पूरी संभावना है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल 18वां। किसने सामाजिक गत्यात्मकता की व्याख्या संघर्ष सिद्धांतों के आधार पर किया है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि किसने सामाजिक गत्यात्मकता की व्याख्या संघर्ष सिद्धांतों के आधार पर किया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह है डी रात्सेनहॉफर। रात्सेनहॉफर ने ही कहा है कि सामाजिक जो गत्यात्मकता है उसकी व्याख्या जो है संघर्ष सिद्धांतों के आधार पर किया है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है डी रात्सेनहॉफर। तो आइए देखते हैं अगला सवाल 19वां। किसने कहा है कि समाज में संघर्ष उद्विकासीय रीति से चलता है? तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि किसने कहा कि समाज में संघर्ष जो है कि उद्विकासीय रीति से चलता है? तो इसका जो सही आंसर है बी नोविकोव। नोविकोव ने ही कहा है कि समाज में जो संघर्ष है वह उद्विकासीय रीति से चलता है। तो यह नया प्रश्न है और यह प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल 20वां सवाल। निम्न में से किसने भारतीय समाज को समझने के लिए भारतीय परंपराओं के अध्ययन को अत्यंत आवश्यक माना है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसका जो सही आंसर है वह है ए डीपी मुखर्जी। डीपी मुखर्जी ने ही कहा कि भारतीय समाज को समझने के लिए जो है भारतीय परंपराओं के अध्ययन को अत्यंत आवश्यक माना है। तो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसे आप याद कर लीजिएगा। और दोस्तों, मेरे द्वारा बताए गए मॉक टेस्ट अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल ऑनलाइन सोशियोलॉजी बाय डॉक्टर आनंद को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मित्रों के साथ शेयर करें और यह भी कमेंट करें कि क्या मुझे इन मॉक टेस्ट में ये जो ऑप्शन है इनके बारे में व्याख्या करनी चाहिए या नहीं। जैसा आपका कमेंट होगा उसी के आधार पर मैं इस ऑप्शन की भी व्याख्या करने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।